देखो ये सब घराना का नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी बोलेगा ना कंवल बच्चों का घराना, इसका फाउंडर कौन है आपको सीधे याद रखना है, यमीन उद्दीन खुसरो। इतना याद रखना है। ये क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा अभी। देखो दिल्ली घराना में थोड़ा बहुत आपको सेम नाम मिलेगा। कौन? हजरत अमीर खुसरो। कौन मिलेगा? हजरत अमीर खुसरो। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बोला यमीन उद्दीन खुसरो याद रखना, और एक है हजरत आएगा अमीर खुसरो। तो ये दो तीन नाम आपको अलग से समझना है और जानना है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन लगेगा इसमें। नेक्स्ट जो है आपको ये याद रखना है हजरत यमीन खुसरो, ठीक है। और आपका है अभी देखो ग्वालियर बच्चों का घराना, ठीक है। एक तो आप ये नाम आसानी से याद रखोगे, और एक है अमीर खुसरो। या ना इतना बार अमीर खुसरो आ रहा है आपको लगेगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक है हजरत अमीर खुसरो, इसलिए हजरत याद रखना बहुत ज़रूरी है, और यह हो जाता है। और एक है आमिर खुसरो, सिर्फ आमिर खुसरो। तो ये चीज़ नामों में आपको बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान से सीखो। फिर आपका आता है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना का जो फाउंडर है वो है उस्ताद पीर बख्शी, और एक है आपका उस्ताद नथु खान। क्या है? ग्वालियर घराना का उस्ताद नथु पीर बख्शी। देखो इसमें एक ट्रिक मैं बोल देता हूँ जो आप लोगों के लिए सीखना ये आसान हो जाएगा एक ही वर्ड से। देखो ग्वालियर मतलब इसको कैसे आप समझेंगे। देखो गला नहीं जिसका, जैसे गला नहीं होगा वो आदमी कौन होता है? नाटा होता है, बठिया होता है, ठीक है, नाटा होता है। इसमें भी नाटा है, नट्टू, ठीक है। दोनों में नट्टू नट्टू आ रहा है। जिसका गला नहीं होगा वो क्या होगा? नाटा होगा, नाटा होगा। तो नाटा से मैं ये बोला नटन पीर बख्शी, उस्ताद नटन पीर बख्शी, और एक है उस्ताद नट्टू खान। इतना तो आप याद कर सकते हो, अभी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली घराना। दिल्ली घराना से कौन इम्पोर्टेंट है? देखो दिल्ली घराना, दिल्ली घराना से मैंने थोड़ा पहले बोला इससे कौन है इम्पोर्टेंट? हज़रत अमीर खुसरो, ठीक है। देखो दिल्ली में ऐसे सोचो, ये सीखने के लिए है मैं बोल रहा हूँ जो ट्रिक। दिल्ली में आबादी ज़्यादातर अभी किसका बढ़ रहा है? एक है हजरत, हजरत को आपको हिजरा समझना है, और एक है मियाँ, ठीक है। दो आदमियों का मतलब आबादी बढ़ रहा है दिल्ली में। एक है हिजरा और एक है मियाँ। हिजरा से हो जाएगा हजरत, आपका आसान हो गया समझना। और मियाँ से हो गया कि क्या? मियाँ से हो गया कोई जो मुस्लिम आदमी होता है उन लोग का क्या होता है? मियाँ। तो मियाँ से मियाँ समित, ठीक है। दो जन का नाम याद हो जाएगा, हजरत और एक है मियाँ समित। ये ट्रिक है, बस ट्रिक के लिए आपको सीखना है। और अगर आप लोग बना सकते हैं अपने से तो कोई बात नहीं, बनाइए, वो तो अच्छा ही है। और अभी आ जाता है आपका आगरा का घराना। आगरा का घराना में कौन फाउंडर है? आपका हाजी सुजन खान इज़ द फाउंडर ऑफ आगरा घराना। हाजी सुजन खान, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखना है? अगर तुम हाजी नहीं बोलोगे मैं तुम्हारा सुझा दूंगा। सुझा दूंगा समझ में आया ना? कोई आदमी किसी को दम दे रहा है। अगर तुम, अगर से हो जाएगा आगरा, और हाजी नहीं बोलोगे तो हाजी से हो जाएगा हाजी, और सुझा दूंगा, सुझा से हो जाएगा साजन खान, ठीक है। इतना तो आपके ट्रिक से याद रह जाएगा। अगर आप हाजी नहीं बोलोगे तो सुझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किराना घराना। किराना घराना तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मैंने इसका ट्रिक बोला था करीम, जो करीम सर था वो किराए के घर में रहता था जब हम लोग को पढ़ा था, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। और फिर आपका आता है बंदी बाज़ार घराना, ठीक है। बंदी बाज़ार घराना किसके द्वारा बनाया गया है? आपका इसका फाउंडर है, देखो बंदी बाज़ार आपका किसके द्वारा बनाया गया है? आपका छाजू खान, नाजिम खान,
खादिम हुसैन खान, ये 3 जन द्वारा बनाई है। इसमें से आप एक ट्रिक तो आप आराम से याद कर सकते हो। क्या है? खादिम। खादिम क्या है? एक शू है। तो बंदी बाज़ार में हम लोग किस लिए गए हैं? जूता खरीदने, शू खरीदने। तो जो ब्रांड क्या रहेगा? खादिम का ब्रांड। और खादिम का ब्रांड जो होता है ना, वो नज़ारा देखने लायक होता है। नज़ारा से हो गया नजीम खान। और वो जो शू होता है ना, कभी छिड़ता नहीं है। छिड़ से होगा छज्जू खान। इतना तो आप याद रख सकते हो। ठीक है? कैसे याद रख सकते हो? समझ में आएगा ना? जो बंदी बाज़ार में जाता है वो खादिम का जूता खरीदने जाता है, और वो जूता नज़ारा देखने लगा तो वो, क्योंकि वो फटता नहीं है, फटता या छिड़ता नहीं है। छिड़ता से होगा छज्जू खान। ठीक है? ऐसा आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? जयपुर घराना सबसे इम्पोर्टेंट है। जयपुर अत्तावाली घराना। ठीक है? जयपुर अत्तावाली घराना, ये घराना जयपुर आपका, फिर जयपुर और साथ साथ में आपका अतरावली घराना। ठीक है? ये घराना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस घराना में देखिए क्या मिलता है। इस घराना फॉर दी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जाना जाता है। और इसका फाउंडर कौन है? उस्ताद अलादिया खान। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना। ठीक है? उस्ताद अलादिया खान। ठीक है? अलादिया खान, अलादिया मतलब, ठीक से कैसे समझोगे? जो हम लोग का पूरी खाते हैं ना, जयपुर, पुर पुर को मैं पूरी बोलता हूँ। जो हम लोग पूरी खाते हैं ना, वो कौन देता है? अल्लाह दिया। अल्लाह ने दिया पूरी खाने को, नहीं तो कोई नहीं देता ना। तो अल्लाह दिया से हो गया पूरी। अल्लाह क्या देता है हम लोग को खाने के लिए? पूरी। तो पूरी से हो गया जयपुर। ठीक है? आपको ऐसे याद रखना। देखो, ये घराना आपको याद रखना, सिनाया घराना। सिनाया घराना को आपको कैसे याद कर सकते हो? बिल्ला खान, बिलास खान, और आपका नौबात खान। इसमें हड़प्पा प्रसाद चौरसिया भी एक इम्पोर्टेंट फेमस एक्सपोनेंट है इस घराना का। पर आपको बिलास खान और नौबात खान कैसे याद रखना है? सिनाया घराना का। इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है, आपको याद रखना है। जो हम लोग का स्कूल में लड़का था बिल्ला बिल्ला, वो क्या बोलता था? सिंह करके एक लड़का था, उसको बोलता था सिंह आया है या नहीं, क्योंकि उसका दुश्मन था उससे। बिल्ला जो लड़का था वो क्या बोलता था स्कूल में? वो बोलता था सिंह आया है या नहीं। सिंह कौन है? अर्जुन। अच्छा, अर्जुन की बात छोड़ो। और बिल्ला क्या बोलता था? बिल्ला ये बोलता था सिंह आया है या नहीं। तो सिंह से होगा सिंह घराना, सीना। सिंह से हो जाएगा सीना घराना, सीना घराना। और बिल्ला से बिल्ला खान। ठीक है? जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। और आपका नौबत खान। और जब वो सिंह लड़का आ जाता था तो उससे वो बिल्ला बात नहीं करता था। तो नो बात, नो बात मतलब बात नहीं होगा। ठीक है? नो बात से हो जाएगा नौबात खान। बिल्ला और सिंह एक दूसरे को देखने से क्या होता था? नो बात, कभी बात नहीं करता था। नो बात से नौबात खान, और बिल्ला से बिल्ला खान। और हरीप्पा से चौरसिया एक इसमें इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी बनारस का फाउंडर कौन है? पंडित गोपाल मिश्रा। फाउंडर ये किस स्टाइल में गाया गाया करता था? कायल स्टाइल में गाना फाउंडर था इसका। आपको बनारस घराना किसके द्वारा फाउंडर किया गया? पंडित गोपाल मिश्रा। और ये फाउंडर किसका था? कायल स्टाइल का फाउंडर था। तो जो आपको याद रखना। ठीक है? देखो कैसे याद रख सकते हो? बनारस खाए के पान बड़ा रस वाला। तो पान में हम लोग क्या मिलता है? मिश्रा, मिश्रा मिलाते हैं। तो ही पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है? ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। बनारस घराना का क्या ट्रिक है? पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा एक कालेश्वर का फाउंडर है। ठीक है? आगे देखते हैं। तो आपको समझ में आया बनारस घराना किसका है? पंडित गोपाल मिश्रा। मैंने बोलते हैं बनारस में क्या बेचता है? पान। पान में क्या मिलाता है? मिश्रा। ठीक है? और कायल स्टाइल में गाना गाया करता था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लिखा भी है क्वेश्चन में। कायल स्टाइल में कौन गाया करता है? पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है? फिर आपका पटियाला घराना। पटियाला घराना का फाउंडर कौन है? तो पटियाला घराना का फाउंडर आप देख सकते कौन है? आपका फाउंडर
मयन कालू, फाउंडर मयन कालू। और अदर्स जो है वो है आपका अदर एक्सपोनेंट कौन दे सकता है? अली बख्श, जर्नल खान, फतेह अली खान, ये है। पर मियाँ कालू को कैसे याद रखना? पटियाला। इसका 2-3 ट्रिक है, जो आपको इजी लगे वही सीख लीजिएगा। देखो, पटियाला में आबादी किसका है? मियाँ लोग की ज़्यादा है, मुस्लिम लोग की, ठीक है। एक्चुअली में है, सच्ची बात है, मियाँ लोग की ज़्यादा है। और नहीं तो पार्टी पार्टी से हो जाए पटियाला। पार्टी में कौन सा ज़्यादा? मियाँ लोग, ठीक है। मियाँ लोग पार्टी में से हो जाए, मियाँ से हो जाए मियाँ कालू, ठीक है। और नहीं तो आपको ऐसे ही रखना। पार्टी जो हम लोग का था ना, वो हम लोग किस कलर का लेने पसंद करते हैं? काला कलर का। तो काला से कालू, कैसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका इसमें बड़े गुलाम अली खान, ये भी है पटियाला का घराना का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। रामपुर रामपुर शाह रामपुर सासवन घराना, ये फाउंड किसके द्वारा किया गया? आपका इनायत हुसैन खान। किसके द्वारा? इनायत हुसैन खान द्वारा इसका फाउंड किया गया। देखो, रामपुर का शाह सुवन घराना का फाउंडर का ट्रिक कैसे याद रखना है? जो कि इनायत हुसैन खान। देखो, रामपुर में शाह सुन मतलब देख तो रामपुर सासुन, रामपुर कोई आदमी है, और रामपुर सासुन कोई इन आया कि नहीं, इन से हो जाएगा इनायत, आया से हो जाएगा आयत, इनायत हुसैन खान, ठीक है। रामपुर किसी को बोलेगा सासुन, कोई इन आया है या नहीं, इन आया है या नहीं से होगा इनायत खान, तो इनायत हुसैन खान, ठीक है। रामपुर। इसमें नेक्स्ट घराना जो बोलूँगा इंदिर घराना, इसका मैं 2 ट्रिक बोलूँगा, आपको जो सही लगे अच्छा से याद कर लेना। देखो, इंदौर मतलब इंदौर मतलब दरवाजे के अंदर कौन रहता है? धनी आदमी लोग, तो उसको क्या बोलता है? अमीर आदमी लोग, तो उस्ताद आमिर खान। और ऐसे ही याद रख सकते हो दूसरा ट्रिक, इंदौर एक फिल्म आया था, वो किसका था? आमिर खान का था, तो उस्ताद आमिर खान से भी याद कर सकते हो, ठीक है। इंडोर में कौन रहता है? अमीर आदमी लोग, तो हमें आमिर खान। देखो, नेक्स्ट आता है मेवाटी घराना। मेवाटी का घराना का फाउंडर कौन है? उस्ताद गाजी नाजिम खान और उस्ताद वहीद खान, ये सब फाउंडर है, ये दोनों मिलके। तो देखो, मेवाटी को कैसे याद रखना है? मेवाटी घराना को देखो, इसका ट्रिक ऐसे है कि देखो, मेवाटी घराना, माटी में मिला देने बोल रहा है किसको? ग्रज अंदर का जो ग्रज होता है ना, किसी के लिए बदलापन, ये सब ग्रज। तो ग्रज से हो गया नाजिर खान, ग्रज नाजिर खान। और हो जाता है उस्ताद आपका वाहिद खान। और दूसरा है आपका उस्ताद वाहिद खान। इसको कैसे याद रखना है? जो अपने मन में ग्रज रखता है ना, उसको वो अपना हित में ले लेता है। तो उसमें हित में ले लेता है, उसमें क्या करो? मिट्टी मिलाओ, मेवाटी घराना। ग्राज को मिट्टी मिलाओ, और जो उसका हित में ले लिया, जो ग्राज मारना ही इसे, उसके लिए हिंसा ही रहेगा, उसको क्या आता है? मिट्टी मिलाओ, मेवाटी घराना। अच्छा, दूसरा घराना आता है शाम चौरसिया घराना। चौरसिया एक सरनेम है, हाँ। इसमें 2 नाम आपको सेम रख सकते हैं, शराफत अली खान, और ये दूसरा नाम है, 2 नाम सेम नाम नहीं है। शराफत अली खान और एक है आपका साफवत अली खान। साफवत एक है, एफ पहले आ जाता है इसमें, और एफ इसमें बाद में आता है, शराफत, और एक है साफत अली खान, ठीक है। तो शाम चौरसिया का घराना कैसे याद रखना है? देखो, शाम में क्या करते हैं आदमी लोग? शराब पीते हैं, तो दोनों में शराब का है, ये आ रहा है, शराफत अली खान और सफ़ेद कुवत अली खान,
ठीक है। शराब याद रखना, सब में क्या होता है शराब, शराब से दोनों नाम याद हो जाएगा, शराफत अली खान और शफकत अली खान। ठीक है। तो अभी आ रहा था आपका दरभंगा। दरभंगा घराना का फाउंडर कौन है? आपका राधा कृष्णा और आपका आता है करताराम। ये दो जन हैं जो आपका दरभंगा घराना का फाउंडर है। एक है राधा कृष्णा और एक आपका था कांताराम। ठीक है। करताराम। देखो इसका ट्रिक क्या हो सकता है, इसका ट्रिक यही हो सकता है। देखो डर के भाग गया कौन? कृष्णा, जो हम उसमें कृष्णा है वो डर के भाग गया। ठीक है। और कृष्णा को हम लोग क्या बोलते थे? कांता। कांता, तो कांता से हो जाएगा करताराम। ठीक है। कृष्णा जो है वो डर के भाग गया, डर के भाग गया से हो गया दरभंगा, और कृष्णा से हो गया राधा कृष्णा, और कृष्णा को हम लोग क्या बोलते हैं? कांता, तो कांता कांता करताराम। ठीक है। देखो फिर आता है दमरावन घराना। इसका फाउंडर कौन है? पंडित मानिक चंद्र दुबे और है पंडित अनूप चंद्र दुबे। ठीक है। इसको कैसे याद रखना है? देखो दम राव, दम राव मतलब दम किसका रहता है? जो मालिक होता है। लोग गांव गांव में दम देते हैं ना, जो मालिक होता है वो दम देते हैं दूसरे को। ठीक है। ताकि वो लोग अपना जो चंदा है हर घर से दे पाए। दम नहीं देंगे तो चंदा नहीं देगा ना, वही बात है। तो दम दमराव घवाना। दमराव घवाना फाउंडर कौन है? एक है मालिक, तो मालिक से हो जाएगा पंडित मानिक चंद्र दुबे। और दम देंगे तो क्या होता है? चंदा उठेगा, अनूप चंद्र दुबे। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना। देखो लखनऊ घराना, लखनऊ घराना का फाउंडर कौन है पता है? आपका है वाजिद अली शाह। ये लास्ट नवाब ऑफ उड़िया का है। ठीक है। उड़िया डायनेस्टी का है, लास्ट नवाब ऑफ उड़िया डायनेस्टी। इसका फाउंडर ये है, कौन है? आपका वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? हाँ देखो लक चाहिए होता है जीतने के लिए, जीत से हो जाएगा वजीद अली शाह। लक चाहिए जीतने के लिए, जीतने के लिए लक चाहिए, तो जीत से हो जाएगा वजीद अली शाह, और लक से हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। अभी आ जाता है पंडित बिज्जू महाराज। ये कौन सा घराना से? फेस ऑफ दी कलका दिन घराना, कलका दिन घराना। ठीक है। पंडित बिज्जू महाराज कौन सा घराना से बिलोंग करता है? कलका दिन। ठीक है। तो बीजू बीजू जो था ना, बीजू हम लोग के इधर, तो वो उससे कुछ भी बात करने से बोलता था कल का दिन देखा जाएगा क्या होता है। तो कल का दिन से हो जाएगा कल का दिन घराना बिज्जू महाराज का। और बिज्जू महाराज का ओरिजिनल नाम कभी पूछा जाता है मोहन नाथ मिश्रा। क्या है? मोहन नाथ मिश्रा, बिज्जू महाराज का नाम। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक घराना का फाउंडर का नाम था। इसमें बहुत सारा नाम है पर इसमें इम्पोर्टेंट फाउंडर का नाम बोला है। ये कम से कम सीख लीजिए, उसके बाद बाकी देखा जाएगा। प्लीज़ देख सकते हो आपका MCQ। MCQ इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पूछा गया है वो सब है। तो बाबा गुलाम अली खान ए हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग घराना? कौन सा घराना में बिलोंग करता है बाबा गुलाम अली खान? आपका ये आपका ये पटियाला घराना से बिलोंग करता है। सेकंड आपका ये दे सकते हो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द इंदौर घराना? को इसने एस्टेब्लिश किया इंदौर घराना को? तो ऑप्शन नंबर बी उस्ताद आमिर खान। इसने एस्टेब्लिश किया आपका इंदौर घराना। ठीक है। इंदौर घराना किसने एस्टेब्लिश किया अगर पूछा जाएगा तो आपका उस्ताद आमिर खान। ठीक है। आमिर खान। ये चीज़ आप लोग डिटेल से पढ़ाया गया था। अभी उनमें से कुछ नाम उठ के आ रहा है जो कि आपको जवाब देना है। ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है। इसका तो आंसर मैंने पटियाला बोला था, कौन किसका नाम में? तो बाबा गुलाम अली खान के नाम में। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, विच म्यूजिक ड्यू इज़ द पार्ट ऑफ द
कयाल सिंगिंग लिंकेज ऑफ द, तो ये लिंकेज करता है ऑफ द बर्नस घराना से। कौन सा एक कयाल सिंगर है जो लिंक रखता है बर्नस घराना से, उसका नाम क्या है? राजन एंड साजन मिश्रा। ठीक है, राजन और साजन मिश्रा। नेक्स्ट आप देख सकते हो पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर क्या होता है आपका? शाहसुवन। नेक्स्ट बार देख सकते हो आपका क्या नाम है? शाहसुवन घराना ऑफ द रामपुर वाज एस्टेब्लिश बाय होम। तो पूछा जा रहा है शाहसुवन घराना ऑफ द रामपुर वाज एस्टेब्लिश बाय होम एमंग द फॉलोइंग ऑफ द पर्सनैलिटी। किसने एस्टेब्लिश किया था, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है उस्ताद यानत हुसैन खान। इसका ही आपका ये वाला घराना से बिलोंग करता है। ठीक है, जो आपका ये बोला गया था, कौन सा घराना? मैं फिर से बोल देता हूँ, देख सकते हैं आपका शाह सुहन घराना ऑफ द रामपुर में ये घराना है शाह सुहन। कौन है? उस्ताद, नाम देख सकते हो क्या नाम है? उस्ताद इनायत हुसैन खान। उस्ताद इनायत हुसैन खान। फिर 6 नंबर दे सकते हो आपका कृष्णा राव शंकर पंडित बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक घराना। कृष्णा राव शंकर पंडित कौन सा घराना से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन इधर दे सकते हो, जो 6 का है वो उसका है राइट ए, ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से बिलोंग करता है कौन? कृष्णो शंकर पंडित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है? आपका विच कथक विच कथक घराना वाज द पंडित जानकी प्रसाद एफिलेटेड। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, तो विच कथक घराना से आपका पंडित जानकी प्रसाद एफिलेटेड है, जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 7 का है डी, बनारस घराना से रिलेटेड है। कौन है आपका? पंडित जानकी प्रसाद। ठीक है, जानकी प्रसाद इसे जुड़ता है। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो आपका ये बोला जा रहा है आपका नेक्स्ट है आपका सोवाई गंधर्वा। क्वेश्चन ये पूछा रहा है सोवाई गंधर्वा वाज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास। सोवाई गंधर्वा इज एसोसिएट विच द घराना। तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर आप दे सकते हो, क्वेश्चन ए आपका की राना घराना से एसोसिएट है। कौन? सोवाई गंधर्वा। ठीक है, नेक्स्ट दे सकते हो आपका इंडियन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट एंड पद्मा विभूषण अवॉर्डी किशोरी आमकौर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। कौन सा घराना से बिलोंग करता है? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, आप जैसे देख सकते हो, और ये पद्म भूषण पाया भी है। ये आपका 9 नंबर का आंसर है डी, जयपुर घराना से बिलोंग करता है। कौन? आपका पद्मा विभूषण अवॉर्डी, जिसका नाम है किशोरी का, कौन सा घराना से बिलोंग करता है? जयपुर घराना से, किशोरी आमोनकर। नेक्स्ट क्या देख सकते हो? 10 नंबर। 10 नंबर क्या है आपका? गंगूबाई हंगला एंड प्रभु अत्या। प्रभु अत्री, अत्री लिखा हुआ है। हाँ, प्रभु अत्री। इधर में लिखा हुआ है आपका गंगाबाई हंगला और प्रभु अत्री वॉज एक्सपोनेंट ऑफ विच घराना, मतलब कौन सा घराना से बिलोंग करता है? गंगूबाई हंगला और प्रभु अत्री। आपका ये ऑप्शन नंबर डी का आंसर दे सकते हो, डी। कौन सा है? किराना का घराना से बिलोंग करता है। कौन? गंगाबाई हंगला, हंगला नाम तो याद रख सकते हो। प्रभु आत्या, प्रभु आत्या। प्रभु को आत्या चाहिए, किसमें? आत्या किसमें चाहिए? किराना का घर में। किराना देगा ना, रेंट पे देगा ना, तभी तो उसका भाड़ा बढ़ेगा। आत्या चाहिए, आत्या तो गेस्ट चाहिए किराना घर में के लिए। तो नेक्स्ट आप क्या दे सकते हो?
प्रभु आत्या हु रिसीव द पद्मा विभूषण अवार्ड इन 2022 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, कौन सा घराना से बिलोंग करते हैं पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो आपका प्रभु आत्या है वो प्रभु आत्या क्या मिला है, पद्मा विभूषण मिला है 2022 को। बिलोंग टू विच ऑफ घराना, अभी थोड़ा पहले क्या बोला था मैंने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो एलिमेंट का आप आंसर दे सकते हो बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं किराना घराना से। 12 नंबर का जैसे तो आपको क्या बचा है, अली अकबर खान इस एसोसिएट विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग घराना। अली अकबर खान ये आपका इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ाया था जब बजाता था, तो कौन सा घराना से बिलोंग करता है। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका माँ में हर घराना, में हर घराना से बिलोंग करता है कौन, आपका अली अकबर खान। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, आपका गंगूबाई हेंगला इस बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 13 का आंसर दे सकते हो बी, कौन सा, किराना। हेंगला जो है, हेंगला दोस्त वो कौन सा कहाँ रहता है, किराए के घर में रहता है, उसका परिवार भी किराए के घर, वो भी किराए के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है आपका ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसाद जो है, ईश्वर प्रसाद इज क्रेडिटेड टू दी हैव इंट्रोड्यूस दी डैश घराना ऑफ द कथक, किस घराना को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब उसको क्रेडिट मिलता है कि ये घराना को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, ईश्वर प्रसाद। तो आपका जैसा ऑप्शन है आप क्या दे सकते हो उस हिसाब से, 14 नंबर का डी, लखनऊ। 14 नंबर का आंसर है डी कि ईश्वर प्रसाद इज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस दी लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, ईश्वर प्रसाद, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अंडर व्हिच घराना डू दी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लेंड ऑफ कयाल एंड दी ध्रुपद ड्रामा स्टाइल का केम, मतलब किसके अंडर व्हिच घराना के अंडर में आपका ब्लंड मतलब मिलाया हुआ कयाल और आपका ध्रुपद एंड धामर स्टाइल आया गया था, किसी समय आया गया था, कौन सा घराना ये लाना वाला था। ठीक है, मिक्सचर दोनों का, ध्रमत ध्रुपद कयाल ये सब का। ठीक है, कौन लाने वाला था, 15 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगरा घराना, आगरा घराना लाने वाला था। ठीक है, फिर आपका 16 नंबर और दे सकते हो आपका चनालू लाल मिश्रा। नेक्स्ट है आपका चनालू लाल मिश्रा इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल लिंकेज, कौन सा लिंकेज से रखता है चनालू लाल मिश्रा। देख रहे हो ना, घराना का फैमिली से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन पूछाता है। तो 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका है किराना का घराना, किराना का था चानू लाल मिश्रा। ठीक है, देखो जो मिसेगा, मिश्रा मतलब क्या है, जो मालिश कर रहा है, तो उसको किराया तो देना पड़ेगा ना उस काम का। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, चानू लाल मिश्रा, या नहीं तो चानू ज़्यादा से, जो चानू लड़का था ना वो बाकी लेके खाता था हम लोग से, तो चानू क्या था, किराए रखता था, तो किराए से हो गया किराए म्यूजिक फैमिली। नेक्स्ट आप क्या देते हो, विथ विच घराना दी इज द फेमस तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा इज एसोसिएट, किससे ही एसोसिएट है आपका घराना से, तराना सिंगर एंड पंडित रतन मोहन शर्मा इज एसोसिएट, कौन सा है वो, 17 का डी, मेवाटी घराना, मेवाड़ घराना से रिलेटेड है कौन, आपका पंडित रतन मोहन शर्मा। नेक्स्ट दे सकते हो, इन व्हिच घराना डू द सिंगर परफॉर्म दी कांधार बीना एंड गुहार बीना, कौन सा घराना ये परफॉर्म करता है सिंगिंग इन दोनों से, आपका कंधार बीना और गुहार बीना से। आपका 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका दरभंगा घराना, ये आप लोग का कंधार बीना और गोहर बीना से ये लोग अपना म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं, कौन, दरभंगा बिहार का। टू व्हिच हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना आर दी
गंडेचा ब्रदर्स रिलेटेड। गंडेचा ब्रदर्स किससे रिलेटेड है? वो ऑप्शन नंबर 19 का देख सकते हो, सी। कौन सा? दागिरी घराना से रिलेटेड है। कौन? गंदूचा ब्रदर्स रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर है, द लखनऊ घराना विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ वजीदा अली शाह was developed by which who among the following? जो ये आपका घराना है, तो लखनऊ घराना केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ वजीदा अली। इसको लाने वाला कौन था? इसको लाने वाला 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित ठाकुर प्रसाद। लखनऊ घराना जब विच केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह वाज डेवलप्ड बाय। जब लखनऊ घराना काम आया था सामने एग्जिस्टेंस में एट द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह के समय, वाज डेवलप्ड बाय, ये किसको डेवलप किया गया था? जो लखनऊ घराना जब आया था, डेवलप इसको दिया पंडित लाल प्रसाद। एक इजवत है फाउंडर जिसको माना जाता है, ये इजवत प्रसाद, ये लखनऊ घराना का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस। पर इधर में थोड़ा क्वेश्चन, वाजिद अली के समय में कौन था डेवलप करने वाला लखनऊ घराना को? वो कौन था? ठाकुर प्रसाद ना। ठीक है। जैसे तो क्या बोला जाता है? विजय कुचला बिलोंग टू दी विच ऑफ द डायनेस्टी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजय कुचलू बिलोंग टू दी विच डायनेस्टी? ये आपका सी नंबर, आगरा घराना। आगरा घराना से बिलोंग करते कौन? विजय कुचलू। देखो इसको कैसे याद रखे? तो विजय का कुचलो, नहीं तो वो आग लगा देगा, आग से हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग पद्मा भूषण अवॉर्डी बिलोंग टू दी कलका बंधादीन घराना ऑफ कथक? इनमें से कौन सा पद्मा भूषण वाला बिलोंग करता है कलका बंधादीन घराना ऑफ कथक से? कौन सा बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर सी, आपका बिरजू महाराज। यह तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बिरजू महाराज कलका बंधीन घराना से। तो ये वाला तो आपको याद रखना है, कलका बिंधादीन घराना ऑफ कथक। कथक से बिरजू महाराज रिलेटेड है। कलका बिंधादीन, ये चीज़ आपको याद रखना है। कलका बिंधादीन घराना से रिलेटेड है, आपको बिरजू महाराज से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? पंडित अचन महाराज वॉज दी कथक लेजेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? किस घराना से बिलोंग करते थे आपका पंडित अचन महाराज? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा पंडित अचन। अच्छा से नाम देख लो, पंडित अचन महाराज वॉज बिलोंग टू ऑफ कथक, किससे बिलोंग करते थे? आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या बनता है? सी बन जाता है। तो सी क्या है? लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराना से कौन बिलोंग करता था? पंडित अचन महाराज। ठीक है। नेक्स्ट बाकी से क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर एंड द फाउंडर ऑफ द किराना घराना? तो किराना घराना किसने फाउंड किया ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? ये थोड़ा पहले मैंने तो पढ़ाया था किराना घराना। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन है किराना घराना फाउंडर? ऑप्शन नंबर बी, यह है अब्दुल करीम खान। ठीक है, किराना। देखो जो करीम सर था ना, करीम सर जो पढ़ाता था वो कहाँ कैसे रहता था? वो करीमगंज का था। वो आता इधर में कैसे रहता था? बाहर में किराए लेके रहता था। तो किराना याद हो जाएगा ना, करीम से हो जाएगा आपका अब्दुल करीम खान, याद होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछा था? काला रामनाथ इज एसोसिएट विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? काला रामनाथ कौन सा घराना से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन नंबर 25 आंसर का देख सकते हो, ये बी, कौन सा? मेवटी घराना से बिलोंग करता है। कौन? काला रामनाथ। कैसे याद कर सकते हो? देखो माटी का कलर क्या रहता है? काला रहता है, तो उसे याद कर सकते हो। ठीक है, माटी का कलर क्या रहता है? माटी से हो जाएगा मेवटी घराना, और माटी का कलर क्या रहता है? काला, काला से हो जाएगा उसका नाम काला रामनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू द पटियाला घराना?
पटियाला घराना से कौन सा इनमें से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन नंबर डी फ़तेह अली खान, अली बख्श खान, ये दोनों बिलोंग करते हैं कौन सा? पटियाला घराना से, फ़तेह अली खान और अली बख्श खान। नेक्स्ट कौन सा है? देखो, पंडित बिरजू महाराज ऑफ द इंडियन डांसर एंड कंपोजर सिंगर वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द काल बिंदा दीन घराना ऑफ कथक डांस, कौन सा से बिलोंग करते हैं? पंडित बिरजू महाराज, ये तो नाम तो आपने बहुत सुना, ये आपका बिलोंग करता है लखनऊ घराना से। थोड़ा पहले इसको पद्म विभूषण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था। और काल बिंधाधीन, ये भी ऑप्शन में एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा घराना से बिलोंग है, ठीक है, काल बिंधाधीन। नेक्स्ट है आपका किशन राव शंकर पंडित, राजा भैया ऑफ पोंचवाला वॉज एसोसिएट विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग घराना, इनमें से कौन सा घराना से बिलोंग करता है? आपका कृष्णा राव शंकर पंडित और राजा भैया पंचवाली वॉज एसोसिएट विद द विच घराना? आपका 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना से बिलोंग करता है कौन? कृष्णा राव पंडित, कृष्णा राव शंकर पंडित। देखो, कृष्ण जो था ना, कृष्ण भगवान, वो क्या था? एक ग्वाला था। ग्वाला से आप ग्वालियर याद रख सकते हैं ना, इतना तक तो कृष्ण से हो कृष्ण राव पंडित, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 29 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा घराना, इनमें से कौन सा फाउंडर है आगरा घराना का? तो आपका ऑप्शन नंबर 29 डी, खुदा बख्श इज़ द फाउंडर ऑफ आगरा घराना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या देखते था? म्यूजिशियन भजन छुपारी वाज दी संतूर मैनिफेस्टो फ्रॉम व्हिच घराना, इन किस घराना से बिलोंग करता है आपका म्यूजिशियन भजन छुपारी, ठीक है। कौन सा घराना से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन 30 का आंसर है डी, सफ़ीना घराना से बिलोंग करता है कौन? आपका म्यूजिशियन भजन सुपारी, ये बिलोंग करता है कौन सा? सफ़ीना घराना से, ठीक है। देखो, जब हम लोग सुपारी खोजते हैं ना, वो सफ़ेद वाला सुपारी खोजते हैं, तो सफ़ेद से हो जाएगा सुफेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, उस्ताद लता फ़त हुसैन खान इज़ एसोसिएट विद, लता फ़त हुसैन खान किससे बिलोंग करता है? आपका ये पूछा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा घराना से बिलोंग करता है कौन? उस्ताद लता फ़त हुसैन खान, ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये पूछा रहा है उस्ताद लता फ़त हुसैन खान इज़ एसोसिएट विथ, कौन सा से बिलोंग करता है? 31 नंबर आपका ये बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर बी, आगरा घराना से बिलोंग करता है कौन? लता फ़त हुसैन खान। देखो, लता जब फाट करता है मतलब पाद मारता है, लता जब पाद मारता है तो उसका पादों से क्या निकलता है? आग, आग से हो जाएगा आगरा घराना। ये सीखने के लिए याद बोला है मैंने, ठीक है, इसलिए ट्रिक से आपको याद हो जाए इसलिए मैंने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो 32 नंबर, पंडित भीमसेन जोशी इज़ एसोसिएट विथ, भीमसेन जोशी आपका किससे एसोसिएट है? कौन सा घराना से एसोसिएट है? आपका ये पंडित भीमसेन जोशी आपका एसोसिएट है, देख सकते हो किससे एसोसिएट है? ऑप्शन नंबर डी, किराना का घराना, भीमसेन जोशी। देखो, भीमसेन जोशी, देखो भीम एक हम लोग का टीचर था, आप सोच लो ऐसे, भीम एक हम लोग का टीचर था जो हम लोग स्कूल में पढ़ाया करता था। वो भीम सर वो कहाँ पर रहता था? किराना का घर में रहता था, हिंदी टीचर था, ऐसे सोच लो। भीमसेन जोशी ये किसका घर में मतलब कैसा घर में रहता है? किराए के घर में रहता है, किराना घर नहीं याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, पंडित किशन महाराज ऑफ बनारस घराना इस ए प्लेयर ऑफ, कौन सा किसका प्लेयर है? पंडित किशन महाराज ऑफ बनारस कौन सा घराना से बिलोंग करता है? आपका ऑप्शन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तबला से बिलोंग करता है कौन? पंडित किशन महाराज, ठीक है, पंडित किशन महाराज इससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट देख सकते हो
आप क्या दे सकते हो? क्वेश्चन नंबर 34, पंडित आनंद, कोई पंडित है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय वाज द प्लेयर ऑफ व्हिच बनारस घराना? ये कौन सा बनारस घराना का प्लेयर है? पंडित बंदोपाध्याय आप ये दे सकते हो। ये आपका देख लो, पंडित बंदोपाध्याय आपका कौन सा घराना बनारस घराना से बिलोंग करता है? ये प्लेयर किसका क्या बजाता है? ये क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दे सकते हो। कौन सा है? डी। डी। ये क्या बजाता है? तबला। तबला, ठीक है। आगे देख सकते हो, आगे क्या है? आगे देख सकते हो, द इम्पोर्टेंट सिंगर ऑफ द घरानास। नेक्स्ट देख सकते हो, द इम्पोर्टेंट सिंगर ऑफ द घराना आपका क्या है? फैजाज, फैजाज खान और लताफ़त खान हुसैन एंड द दिनकर खान खनी का खनी इस बिलोंग टू हुई डायनेस्टी? कौन सा घराना से ये लोग बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया, डायनेस्टी भी नहीं। क्वेश्चन 35 का आंसर जैसे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, ये आगरा। लता फट, ये भी थोड़ा पहले मैं इसका ट्रिक बोला था। फट, जो फट करता है ना लता, वो क्या पात मारता है, आँख निकलता है उसको पास से। नेक्स्ट आप लोग क्या दे सकते हो? तो आपका माल का जान ऑफ आगरा घराना वॉज दी कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ दी म्यूजिशियन एट दी दूरबार ऑफ which ऑफ द फॉलोइंग निवास ऑफ द कलकत्ता? ठीक है, माल जान ऑफ आगरा घराना जो है, ये म्यूजिशियन ऑफ दुरबार है, म्यूजिशियन एट दुरबार ऑफ which ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ कलकत्ता? कौन सा नवाब का कलकत्ता का था? ये मालजान। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, लक्ष्मी शंकर वाज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ डैश घराना? कौन सा घराना का है? लक्ष्मी शंकर, लक्ष्मी शंकर ऑफ हिंदुस्तानी, ये कौन सा घराना का वोकलिस्ट है? वोकलिस्ट तो वो सबसे आवाज़ देने वाले, गाना गाने वाले। 37 का आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी। डी क्या है? पटियाला। पटियाला से बिलोंग करते कौन? लक्ष्मी शंकर, ठीक है। लक्ष्मी पूजा करने के लिए हम लोग क्या पाते हैं, नीचे रखते हैं पटियाला, पाटी पाटी रखते हैं ना, तो इसे याद कर सकते हो। 38 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ कायल सिंगिंग? कौन था फाउंडर आपका बनारस घराना का ऑफ स्टाइल ऑफ कायल सिंगिंग? कायल जो गाना था, इसका बनारस घराना का फाउंडर कौन था? आपको ये इजी लगना चाहिए, कुछ खान था, इनायत खान क्या? 38 नंबर 8 नंबर का आंसर है आपका बी, इनायत खान नहीं है आपका बी, मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा। क्या, किसका फाउंडर है? कायल म्यूजिक ऑफ बनारस घराना। देखो देखो कैसे याद रखना, बैन करो, बैन करो, जो गोपाल मिश्रा जो है वो खाने में मिलाता है। मिश्रा का मतलब क्या है? मिलाना, खाना में जो मिलावट करता है। बैन करो खाना से हो जाएगा कयाल म्यूज़िक, जो वो मिलाता है, मिलाना से क्या होगा? मिश्रा, तो मिश्रा से गोपाल मिश्रा। तो ऐसे ट्रिक से याद रखना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन 39 है, वो द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दी रामपुर सासवान घराना? इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है रामपुर सासवान घराना से? ऑप्शन नंबर 40 का ठीक, ऑप्शन नंबर 39 का सी। कौन बिलोंग नहीं करता है? उस्ताद फ़तेह अली खान बिलोंग नहीं करता, बाकी सब बिलोंग करते हैं। उस्ताद रशीद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद इनायत खान, सब बिलोंग करता है। Which घराना was profound in the बड़ा फ़तेह अली खान एंड दी अली बख्श जुनैल खान? कौन सा घराना से बिलोंग करता है? 40 नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है पटियाला घराना से बिलोंग करता है। कौन? आपका फ़तेह अली खान, अली बख्श खान, ठीक है। फट जाता है, क्या देते हैं, मतलब पान मारते मारते 5 बजे पटियाला, ऐसे समझो जो फट कर रहा है उसको क्या ना पात आ रहा है, ठीक है। तो पात का मतलब है पार्टी में, पार्टी जो पटियाला, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा रहा है? ये NTPC में पूछा गया था।
यहाँ भी एनटीपी से पूछा गया, देखो पंडित जसराज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू द हुज घराना। पंडित जसराज नाम अच्छा है, कौन सा बिलोंग करता है वो पूछा जा रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, मेवाटी, ठीक है, मेवाटी डायनेस्टी से। मिट्टी काला था वो तो मैंने थोड़ा पहले बोला था। तो अभी पंडित जसराज किसे बिलोंग करता है। देखो जैसा भी राज होगा ना वो मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा, पता चल गया, दूध का दूध हो जाएगा, मैं उसको बोला मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे तो पंडित जसराज को राज जानना था, तो राज कहाँ पर है, मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ, तो मिट्टी खोदो, तो मिट्टी से हो जाए मेवाटी, ठीक है, मेवाटी ऑप्शन नंबर बी। और 42 नंबर दे सकते हो आपका, ताराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा बिलोंग टू हुज घराना, ठीक है, ये भी एनटीपीसी में आया है, ठीक है। तो ताराना सिंगर जो पंडित रतन मोहन शर्मा हैं, पंडित रतन मोहन शर्मा बिलोंग टू हुज घराना, कौन से बिलोंग करते हैं पंडित मोहन शर्मा, आपका 42 नंबर का होगा बी, आगरा से बिलोंग करता है। तो तराना सिंगर, मतलब तराना एक गाने का डिजाइन है, वो सिंगर का नाम है रतन मोहन शर्मा, बिलोंग टू कौन सा, आगरा से बिलोंग करता है, ठीक है।